दोस्तों, अगर आप इतिहास की किताबों में ये ढूंढने की कोशिश करेंगे कि मुसलमान हिंदुस्तान में अपनी शान शौकत के साथ कब दाखिल हुए थे, तो आपको सबसे पहला नाम मोहम्मद बिन कासिम का मिलेगा। क्योंकि मोहम्मद बिन कासिम ने सिर्फ 17 साल की उम्र में ही हिंदुस्तान की सरजमीन पर इस्लाम का परचम लहराया था। और मोहम्मद बिन कासिम ही वो इंसान थे जिन्होंने हिंदुस्तान के लोगों से इस्लाम का तारुफ करवाया था। उससे पहले हिंदुस्तान के लोग इस मज़हब से ज़्यादा वाकिफ़ नहीं थे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि मोहम्मद बिन कासिम कौन थे और वो कौन सी वजह थी कि मोहम्मद बिन कासिम को हिंदुस्तान की सरजमीन पर हमला करना पड़ा। मोहम्मद बिन कासिम अभी सिर्फ 5 साल के ही थे कि उनके वालिद का इंतकाल हो गया। मोहम्मद बिन कासिम बचपन से ही बहुत ज़्यादा बहादुर और होशियार थे और मोहम्मद बिन कासिम को जंगी मामलात में बहुत ज़्यादा सलाहियत थी। मोहम्मद बिन कासिम तालीम हासिल करना चाहते थे, लेकिन गरीबी की वजह से वो तालीम हासिल नहीं कर सके और इसी वजह से मोहम्मद बिन कासिम बहुत कम उम्र में ही फ़ौज में दाखिल हो गए। कम उम्र होने के बावजूद भी मोहम्मद बिन कासिम ने अपनी बहादुरी और अक्लमंदी के बलबूते पर फ़ौज में एक आला मुकाम हासिल कर लिया। अब बात आती है कि मोहम्मद बिन कासिम ने हिंदुस्तान पर चढ़ाई क्यों की थी। उस दौर में हिंदुस्तान की सरहद यानी हिंदुस्तान का बॉर्डर उस सिंध में था जो सिंध आज हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पाकिस्तान में मौजूद है। सिंध पर उस वक्त 2 लोगों की हुकूमत थी। आधे सिंध पर राजा दाहिर की हुकूमत थी और आधे सिंध पर राजा दाहिर के बड़े भाई राजा धरसिया की हुकूमत थी। इन दोनों के बीच लड़ाई उस वक्त शुरू हुई जब राजा दाहिर को उसके नजूमियों ने कहा कि जो भी आपकी बहन लाड़ी से शादी करेगा तो हुकूमत उसी के हाथ में रहेगी, क्योंकि लाड़ी बड़ी खुश नसीब है। तो उस राजा ने अपनी ही बहन से शादी कर ली। ये बात राजा दरसिया को बिल्कुल नागवार गुजरी और राजा दरसिया ने गुस्से में आकर एक बड़ी फौज लेकर राजा दाहिर पर हमला किया। राजा दरसिया और राजा दाहिर के बीच जंग होती इससे पहले ही राजा दरसिया को चेचक की बीमारी हो गई, जिसकी वजह से राजा दरसिया की मौत हो गई और इसी के साथ पूरे सिंध पर राजा दाहिर का कब्जा हो गया। और उस वक्त से ही राजा दाहिर की पूरे सिंध पर हुकूमत होने लगी। राजा दाहिर एक जालिम हुक्मरान था जो अपने लोगों पर बहुत जुल्म किया करता था। लंका के एक गवर्नर ने इराक के मुसलमान गवर्नर को तोहफे भेजने के लिए एक जहाज़ रवाना किया। लंका के इस जहाज़ में तोहफों के साथ साथ कुछ मुस्लिम खवातीन भी थी जो हज के इरादे से निकली थी। ये जहाज़ जब सिंध के इलाके से गुजर रहा था तो सिंध के बंदरगाह पर लुटेरों ने इसे अपना निशाना बना लिया। उन लुटेरों ने तमाम तोहफों को लूट लिया और तमाम लोगों को जो भी उस जहाज़ में थे उन सब को कत्ल कर दिया। उन लोगों में से सिर्फ एक शख्स ही बच सका जो भागकर इराक पहुंचा और उसने इराक के गवर्नर को इस पूरे हादसे की खबर दी। लेकिन मुसलमान उस वक्त स्पेन जैसे इलाकों में अपनी फतह को आगे बढ़ाने में मसरूफ़ थे और लगातार जीत हासिल कर रहे थे। इसलिए इराक के गवर्नर हुज्जाज बिन यूसुफ ने इस पूरे मामले को खत के ज़रिए से ही निपटाना बेहतर समझा और उसने सिंध के राजा यानी राजा दाहिर को एक खत लिखा और उस खत में हुज्जाज बिन यूसुफ ने ये लिखा कि हमें जितना भी नुकसान हुआ है उसकी आप भरपाई करें और उन डाकुओं से बदला लें कि जिन्होंने हमें नुकसान पहुंचाया है। लेकिन राजा दाहिर ने उस खत पे अमल करने के बजाय अपनी अकड़ और घमंड दिखाई और हुज्जाज बिन यूसुफ की तरफ एक खत रवाना किया जिसमें उसने उन तमाम चीज़ों का इनकार कर दिया जिसकी मांग हुज्जाज बिन यूसुफ ने राजा दाहिर से की थी। जब हुज्जाज बिन यूसुफ के पास वो खत पहुंचा तो हुज्जाज बिन यूसुफ गुस्से से पागल हो गया और उसने फ़ौरन जंग करने का ऐलान कर दिया। हुज्जाज बिन यूसुफ ने अपने भतीजे यानी मोहम्मद बिन कासिम, जिनकी उम्र सिर्फ 17 बरस की ही थी, उनको उस फ़ौज की पूरी सिपह सालारी दी और उनकी निगरानी में पूरी फ़ौज को हिंदुस्तान की तरफ रवाना किया। जब मोहम्मद बिन कासिम और राजा दाहिर के बीच जंग हुई तो राजा दाहिर की वो फ़ौज जो अपने घमंड में हमेशा चकनाचूर रहती थी, वो फ़ौज मोहम्मद बिन कासिम के सामने ज़रा बराबर भी नहीं टिक सकी। मोहम्मद बिन कासिम ने अपनी बहादुरी और अक्लमंदी से राजा दाहिर की फ़ौज को बड़ी ही बुरी तरह से शिकस्त दी और मोहम्मद बिन कासिम ने पूरे सिंध और राजा दाहिर को घुटनों पर लाकर खड़ा कर दिया। मोहम्मद बिन कासिम ने चंद लम्हों के अंदर हिंदुस्तान को भी उन देशों के लिस्ट में शामिल कर लिया
कि जिन देशों में इस्लाम का झंडा गाड़ा जा चुका था, उसके बाद मोहम्मद बिन कासिम ने हिंदुस्तान में एक के बाद एक इलाके को फतह करना शुरू कर दिया। मोहम्मद बिन कासिम लगातार बड़े से बड़े किले को फतह करने लगे और एक वक्त ऐसा भी आया कि जब पूरे सिंध के इलाके पर मोहम्मद बिन कासिम का कब्जा हो चुका था। मोहम्मद बिन कासिम सिंध में तकरीबन 4 साल रुके और उन 4 सालों में मोहम्मद बिन कासिम ने हुकूमत का एक ऐसा निज़ाम कायम किया जो उस वक्त के हिंदुस्तान के लोगों ने उससे पहले कभी नहीं देखा था। जिस वक्त मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध में पहली बार फतह हासिल की, उसके अगले ही दिन मोहम्मद बिन कासिम ने ये ऐलान करवा दिया था कि जो शख्स भी अपने मज़हब पर कायम रहना चाहता है, उसको अपने मज़हब के तौर तरीके अपनाने की पूरी आज़ादी होगी, लिहाजा किसी तरह की भी कोई पाबंदी नहीं लगाई जाएगी। दोस्तों, आज की इस वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए MS इस्लामिक आर्ट को सब्सक्राइब कर दें।